हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि हम लोग का जो √5 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि लेट √5 इज रैशनल नंबर, मतलब हम लोगों ने √5 को रैशनल नंबर एज्यूम कर दिया है, लिया है। अब अगर √5 को हम लोगों को इरेशनल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लोगों ने √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए रैशनल हम लोगों ने एज्यूम किया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी रैशनल नंबर होता है उसको हम लोग p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b। ठीक है, और a/b क्या होना चाहिए, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, जहां पे हमारा ए और बी को प्राइम होगा। अब देखो ये को प्राइम का मतलब क्या होता है। को प्राइम हमारा ऐसा दो नंबर है जिसमें हमारा दोनों नंबर का अगर कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 है ना। अगर जैसे 3 है, 3/5, तो इन दोनों में से हमारा दो नंबर का कॉमन मल्टीपल क्या है, सिर्फ 1 दोनों का कॉमन मल्टीपल है। अगर दोनों का कॉमन मल्टीपल अगर 1 होता है तो इन दोनों को 3 और 5 को हम लोग एक दूसरे का को प्राइम नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया को प्राइम नंबर का डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं हमारा सम में। तो √5 को हम लोगों ने क्या लिया है, a/b लिया है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो b से √5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा √5b, और a को मैंने पहले लिखा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया है, तो क्या हो गया a² = 5b²। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या आया, देखो, तो इसका मतलब क्या है कि a² = 5b² हो रहा है। मतलब कि ये जो a² है वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। a² इज डिविजिबल बाई 5। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो हमारा क्या होना चाहिए, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि मैंने ये जो a² = 5b² निकाला था, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे a का जो वैल्यू है उसको मैंने 5c एज्यूम किया है। क्यों किया, क्योंकि मैंने साफ साफ लिखा था कि जो a² है वो हमारा 5 से डिविजिबल है। तो a² जब 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो a अगर 5 से डिविजिबल होगा तो a का वैल्यू हम लोग 5 के साथ कुछ भी, मतलब 5 के साथ कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग। इसी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये हमारा a = 5c ये दिखा रहा है कि ये जो a है वो 5 से डिविजिबल है ना। बस इतना सा हम लोगों को लेना था। अब हम लोगों ने क्या किया, पहले जैसे हम लोगों ने स्क्वायर किया था, यहाँ पे भी सेम वे से हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया, किया स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a² = 25c² हो गया, है ना। अब क्या किया, इसको मैंने इक्वेशन 1 लिया था, है ना। अब इक्वेशन 1 में a² का वैल्यू जो था, a² = 25c², वो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट किया, है ना। तो a² की जगह पे क्या आया, 25c²। ठीक है, इक्वल टू क्या था, 5b²। ठीक है, अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा अरेंज करके लिखा इसको। तो मैंने 5b² को पहले लिखा, उसके बाद मैं 25c² को लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने b² का वैल्यू निकाला, तो b² = क्या निकल के आया, 25/5c²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, b² = 5c²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा b² = 5c² निकल के आया। अब क्या हुआ, वेयर b² इज डिविजिबल बाई 5, मतलब b² = 5c² निकल के आया। इसका मतलब क्या है, जो b² का जो वैल्यू है वो क्या है, 5c² है। मतलब क्या निकल के आ रहा है, जो b² है वो हमारा क्या है, 5 से डिविजिबल है ना। यही तो इसका मतलब तो यही हो रहा है ना। तो सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो अगर b² अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। मैंने जैसे ही प्रीवियस वाले पोर्शन, मतलब a वाले में जब दिखाया था कि a² जब 5 से डिविजिबल है तो a भी हमारा 5 से डिविजिबल हुआ था। तो वैसे ही हमारा b² जब 5 से डिविजिबल है तो हमारा b जो है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हम लोगों ने अभी तक जो जो किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं कि बट
ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स। तो हम लोगों को क्या पता है कोप्राइम नंबर के बारे में, मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि कोप्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 हो, मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तो ही हम उन दोनों को कोप्राइम नंबर बोल सकते हैं ना। बट यहाँ पे क्या है कि ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स, सो ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। मतलब यहाँ पे बस उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए था, लेकिन बट हेयर 5 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही दिखाया कि ए भी 5 से डिविजिबल हो रहा है और बी भी हमारा 5 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन हम लोगों को पता है कि जो कोप्राइम नंबर होता है उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है, कोप्राइम नंबर नहीं है ना। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब ये रॉन्ग हो गया। द फैक्ट जो हम लोगों ने लिया था, द फैक्ट ए एंड बी आर कोप्राइम, जो हम लोग बोल रहे हैं तब से कि ए एंड बी और कोप्राइम है, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब रॉन्ग निकल गया। तो अब हम लोगों ने एज्यूम क्या किया था कि जो रूट 5 है वो रैशनल है ना। तो रूट 5 जब हम लोगों ने एज्यूम किया था कि रूट 5 रैशनल है, कब रूट 5 हमारा रैशनल होता है, जब हमारा ए और बी जो है वो हमारा कोप्राइम प्रूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं रूट 5 ए और बी का वैल्यू हमारा क्या है, कोप्राइम नहीं है। तो हमारा जो एजम्पशन है रूट 5 जो है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर। ये क्या है, ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। सो रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। रूट 5 क्या निकल के आया, हमारा इरेशनल नंबर निकल के आया। अब सिर्फ रूट 5 ही नहीं, जैसे करके मैंने रूट 5 को प्रूव करवाया, ऐसे करके हम लोग रूट 2 को भी हम लोग इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, रूट 3 को भी कर सकते हैं, रूट 7 को भी कर सकते हैं, रूट 11 को भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या होगा, रूट जहाँ पे हम लोग 5 यूज कर रहे थे वहाँ पे 2 होगा, जहाँ पे 5 यूज कर रहे थे वहाँ पे 3 होगा, 7 होगा, ठीक है। जहाँ पे 5 यूज कर रहे थे वहाँ पे 11 होगा। ऐसे करके हम लोग इसमें किसी का भी हम लोग एकदम सेम प्रोसेस से, जैसे मैंने आप लोगों को करवाया वैसे करके सेम प्रोसेस से हम लोग सारा जितना भी मैंने अभी बोर्ड में लिखा है और जितना भी होता है हमारा, ठीक है, सबका हम लोग ऐसे करके हम लोग इरेशनल हम लोग आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक थ्योरम टाइप का एक सम है, ठीक है। बेसिकली मैं इसको ऐसा थ्योरम ही देखता हूँ, तो ऐसे ही मैंने आप लोगों को इसको थ्योरम की तरह ही करवाया। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।